मेरी एक फ्रेंड है, आफ्टर प्रेगनेंसी उसको मिलाज़मा हो गया, फेस पर झाइयाँ आ गई हैं, वो बड़ी परेशान है। जब मैंने उसको बताया मुझे आपसे मिलना है तो उसने बोला कि ये ज़रूर पूछ कर आना और मुझे ज़रूर बताना। जी, तो क्या करे वो? जैसे आपने खुद ही बोला कि पिगमेंटेशन यूजुअली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद ही आता है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत है। आप प्रेग्नेंट हुए, हार्मोन बदल गया, प्रेगनेंसी में हार्मोन अलग चला, फिर ब्रेस्ट फीडिंग में हार्मोन अलग चला, फिर ब्रेस्ट फीडिंग आपने वीन ऑफ कराया तो हार्मोन आपका अलग चल रहा है। तो इतने फ्लक्चुएशंस हैं फीमेल बॉडी में हार्मोनल लेवल पे, तो उसको कंसीडर करने के लिए सिर्फ अपने स्किन का हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और क्लेंजिंग पे भी अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के बाद हम बच्चे में लग जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं, राइट। अगर मतलब हमें 5 मिनट सिर्फ शावर के लिए मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में बस क्लेंज और मॉइस्चराइजेशन करते रहना है, राइट। और वो पिगमेंटेशन के जो इश्यूज हैं वो फेड ऑफ हो जाते हैं अगर हम इतना भी कर पा रहे हैं तो। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है बेसिकली। बहुत ज़रूरत है, फीमेल्स को तो बहुत ज़रूरत है। वी कांट एक्सपेक्ट कि पापा ही ध्यान रखेंगे, हस्बैंड ही ध्यान रखेगा, बेटा ही ध्यान रखेगा, राइट। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं एंड रखना भी चाहिए, और अपने आप को प्रायोरिटी पे बिल्कुल रखना चाहिए ऑलवेज। मैं तो रखती हूँ। दिख भी रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आज की डेट में ना लड़कों और लड़कियों के एक ना कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है स्किन की, ऑयली स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल सा रहता है, परेशान रहते हैं कि यार ऑयल लगातार आ रहा है। तो आयुर्वेद क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट बता रहा है इसका? ऑयली स्किन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहो कि स्किन का टेक्सचर बदल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, आप जिस टेक्सचर, टोन, कलर के साथ पैदा हो रहे हो वो कोई नहीं बदल सकता, राइट। बट हम अगर ऑयली स्किन है, अब आई गई है, तो हम ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल है वो हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जब ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको ऑयल सिक्रीशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा ऑयली ना खाएं, राइट। जितना ऑयल कम मिलेगा उतना ऑयल कम सिक्रीट होगा। अगर ऑयल बार बार सिक्रीट हो भी रहा है तो आप वॉश ऑफ करते रहो नॉर्मल पानी से। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फेस वॉश ही यूज़ करना है या बहुत महंगा प्रोडक्ट यूज़ करना है। पानी से भी धोते रहोगे, उसको सुखाते रहोगे, ड्राई ऑफ करते रहोगे, तो भी आपके ऑयल सिक्रीशंस कंट्रोल रहते हैं। बस आपको पसीना इकट्ठा नहीं होने देना, मतलब यहाँ कलेक्ट ना हो, यहाँ कलेक्ट ना हो, यहाँ कलेक्ट ना हो। और सबसे ज़्यादा जो एक्ने हैं वो इसी जोन में मिलते हैं, टी जोन बोलते हैं हम इसको। तो वो आपको बस मेक श्योर करना है कि हाँ बार बार पानी से ही धोते रहो, और कम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें खाइए, जैसे बहुत डीप फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उससे भी सिक्रीशंस ग्लैंड्स के कम हो जाते हैं। आप सीड्स खा सकते हो, जैसे फ्लैक्स सीड है, राइट, और शिया सीड्स हैं, आप उनको कंबाइन करके खा सकते हैं। क्यूमिन सीड्स हैं, आप डेली बेसिस पे खाना शुरू करो तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली बहुत क्लियर लगना आपको शुरू हो जाएगा। ऑयल सिक्रीशंस भी कंट्रोल होंगे। तो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, बट आप बदल नहीं सकते हो। बट जैसे हम लोग सोचते हैं ना कभी कि यार पिंपल आ रहे हैं, और पिंपल आ रहे हैं फेस पर ही क्यों आ रहे हैं, और जगह क्यों नहीं आ रहे, हाथ पर आ जाए, पैर पर आ जाए। एक तो रीज़न बताइए कि फेस पर ही पिंपल क्यों आता है, और दूसरा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ओके, पिंपल्स फेस के अलावा बैक पे भी बहुत आता है। अगर आपने बैक नोटिस एक्ने। किया होगा, बैक हाँ, एक्ने बैक एक्ने। फीमेल मेल दोनों में होता है, राइट। तो ये सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आता है, नंबर 1। और पिंपल जब आएगा तो यूजुअली वो 12-13 उम्र के बाद ही निकलना शुरू होता है, जब हम प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं, जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, राइट। कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और वो बैक पे ही आएगा। द रीज़न बीइंग, क्योंकि हमारी जो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं वो फेस पे और बैक पे सबसे ज़्यादा होती हैं, एक्टिव होती हैं। पसीना भी ज़्यादा बैक पे ही आता है कंपैरेटिवली। अगर मैं और भी ऑर्गन्स की बात करूँ तो बैक पे ही पसीना दिखेगा, या यहाँ दिखेगा, या आपको फोरहेड पे दिखेगा। तो क्योंकि एक्टिवली ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस कर रही हैं, सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही हैं, स्वेट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहाँ पे सबसे कॉमन रीज़न है और एरिया है जहाँ पे एक्ने मिल सकते हैं। सेकंड, हो सकता है कि हमारी फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, डेली जंक चल रहा है, या अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, या हम बहुत एनिमल डिराइव प्रोटीन खा रहे हैं, तो उनसे भी एक्ने रिलेटेड इशू आ सकता है। थर्ड, हो सकता है कि आपका गट अच्छा काम ना कर रहा हो। जब भी आपको एक्ने निकलेगा तो आप भी नोटिस करना इन फ्यूचर, हो सकता है आपके जो स्टूल्स हैं, जो मोशन है, वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन आप फील कर रहे हो, या आपको कोलाइटिस फील हो रहा है, या अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल प्रोड्यूस हो रहा है जो नहीं आउट हो पा रहा, राइट। तो इन कारणों के चलते आपको एक्नेज आते हैं। और लास्ट तो इन्वायरमेंटल है ही, लाइक पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, उससे भी कई बार एक्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो तो हम साइड रख सकते हैं, बट अगर हम चाहें
तो अपना फूड और ईटिंग हैबिट से अपने पेट को ठीक रख सकते हैं और एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं। मैम इतनी सारी रील्स देख ली हैं, बहुत सारी रील्स देख ली हैं, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना? और अगर नहीं लगा रहे तो कोई पाप तो नहीं हो रहा? और मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में कोई सनस्क्रीन है क्या नेचुरल जो हो? जी, तो अगर सनस्क्रीन आपको लगाना है नहीं लगाना, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बीच है, सन एक्सपोजर डायरेक्ट मिलेगा, सनबर्न हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे आप यस लगा के जाइए, सनस्क्रीन लगा के जाइए। बट अगर आप घर पे हो, सन एक्सपोजर नहीं है, बाहर आपको निकलना ही नहीं है, तो आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, पाप नहीं होगा। अच्छा, लेकिन लोग तो भी ये बोल रहे हैं, डर्मेट्स ये बोलते हैं कि अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है और हर 4 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। किस तरह से ये चीज़ें बोली जा रही हैं और क्यों बोली जा रही हैं, अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो? जी देखिए, सनस्क्रीन लगाने के फ़ायदे भी हैं बट नुकसान भी हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो वो ऊपर लेयर पे लगता है, राइट, और वो आपकी अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होते हैं, यूवीबी रेज होती है, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाता, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए आपको उन रेज की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज का यूथ या अडल्ट भी विटामिन डी डेफिशिएंट है, राइट। हमें पता ही नहीं हमारी बॉडी में विटामिन डी 5 है, 7 है, हमें बस फील हो रहा है कि हम इरिटेबल हो रहे हैं, हमारी बॉडी दुख रही है, एनर्जी नहीं है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा विटामिन डी बहुत कम है। और इतने ज़्यादा सनस्क्रीन एप्लीकेबल करने के बाद जो आपका डी का बनना है, अगर डी नहीं बनेगा तो आगे फिर कैल्शियम भी नहीं बनेगा, राइट, और कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो जो मिनरल्स हैं जो हमारी बोन्स को चाहिए, मसल्स को चाहिए, वो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो आपको तरह तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम सनस्क्रीन ही लगा के रहना है, आप सो रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, घर में हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ। जैसा मैंने बोला, अगर आप बीच पे जा रहे हो, आपको पता है सनबर्न हो सकता है, तो आप अप्लाई करो। आपको लग रहा है बाहर बहुत धूप है, हाँ आज टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप लगा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अननेसेसरली कुछ भी एक्सेसिवली यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दिस मिथ। यस, मैं पर्सनली भी यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा, स्पेशली वेकेशंस पे हैं, बीच पे हैं, या हम जा रहे हैं जहाँ धूप लग रहा है कि हाँ आज है, वेदर ज़्यादा है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ घर पे हैं, आप स्टेप आउट ही नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो बिल्कुल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ये भी बताने के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही मिथ ब्रेकिंग चीज़ हो गई, क्योंकि हम सभी परेशान हो गए हैं। आप अपने सनस्क्रीन के पीछे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़िएगा, है ना, तो उसमें जो ब्लॉकर्स हैं वो आपके सारे रेस को ब्लॉक कर देते हैं। और जब वो ब्लॉक कर देते हैं तो विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता कैल्शियम, और आगे फर्दर ऑन आपको जो सन है वो सनशाइन होना चाहिए, है ना। तो सनशाइन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको उनसे वंचित रहना है, आपको नहीं, बिल्कुल ही आपको सन में जाना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, धूप सेको, मतलब एक होता है अपने आप को एनर्जेटिक फील कराओ, पॉजिटिव फील कराओ, और आपको लगेगा कि हाँ सनशाइन एक्चुअली कोई चीज़ होती है, और वो शाइन करेगा, अंदर से शाइन करेगा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक, आपने बोला कि सनस्क्रीन है या नहीं, तो एक जिंक ऑक्साइड पाउडर आता है। अगर आप चाहो, आपको कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना, या बाहर जो सिंथेटिक मिल रहा है सनस्क्रीन वो यूज़ नहीं करना, तो जिंक ऑक्साइड पाउडर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और विटामिन ई 2-3 ड्रॉप डाल के आप अपनी सनस्क्रीन घर पे ही बना सकते हैं नेचुरली। और ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ना विटामिन डी ब्लॉक होगा, वो भी सिंथेसाइज होगा, यूवीबी रेज भी मिलेंगी, और कोई स्किन को हार्म भी नहीं होगा, तो दोनों काम चल जाएगा।